बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के इस फेसबुक लाइव पेज पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक और नई शख्सियत के साथ। और आज हमारे साथ जो फेमस पर्सनैलिटी जुड़ने वाली है वो है बहुत फेमस रागिनी खन्ना। जी हाँ, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, टेलीविजन एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एंकर भी है। बहुत सारे उन्होंने रियलिटी शोज भी होस्ट किए हुए हैं। बस अब से थोड़ी ही देर में मैं कोशिश कर रही हूं उनसे कनेक्ट करने की। जैसे ही वो कनेक्ट होंगी, उनसे अपने कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे उनसे आखिर वो आजकल क्या कर रही है। जिस तरह से कोविड पीरियड इस समय चल रहा है, कैसे वो अपना टाइम शेड्यूल मैनेज कर रही है, कौन कौन से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। बहुत सारे सवालों के जवाब लेने की हम उनसे करेंगे कोशिश। आई एम ट्राइंग टू मेक हर कनेक्ट। फाइनली रागिनी खन्ना इज विद अस। बहुत 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 स्वागत है रागिनी जी आपका। बहुत स्वागत है आपका। Thank you, thank you. My God, I was literally on. Oh my God, how much I've panicked since 3:30. I've been trying to get through this login. Oh my God, finally. Hi. I'm sorry. फाइनली वी आर हियर। Hi. हेलो मैम। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा, फाइनली पहली बात तो देर आना चाहिए, तो जल्दी से बताइए आप कैसी हैं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, क्या कर रही हैं, आजकल लाइफ कैसे चल रही है। और मैं 3:30 से लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है। मैं देर नहीं दे, मैं वक्त से पहले आई हूँ और टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम डिले हो गए, बट फाइनली वी कनेक्टेड, थैंक गॉड। फाइनली व्यूवर्स भी बढ़ गए मैम आपके कनेक्ट होते ही। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपसे फरमाइश भी अभी करने वाले हैं लोग। हाय बोल रहे हैं सब लोग आपको, और बहुत देर से सब फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे थे। एंड फाइनली रागिनी खन्ना जी इज विद अस। रागिनी जी, क्या चल रहा है इस समय लाइफ में, किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रही हैं, और आगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। मैं ऑडिबल? इट्स अ डिफर्ड लाइफ। ओके, सो आपके बोलने के थोड़े आपके बोलने के थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। ओके। सो अदरवाइज वील कीप ओवरलैपिंग ईच अदर। Okay. Please continue, ma'am. Tell me something about your project. Sorry, I got delayed, but it's not my fault. I was on time. It is because of a technical error. And due to COVID and the lockdown, मैंने अभी फिलहाल assignments नहीं ली हैं। जैसे ही मेरी second vaccination complete हो जाएगी, I will pick up an assignment, and when the time is right, I will speak about it. Okay. रागिनी जी, आपको सबसे ज्यादा सुहाना के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा प्यार आपको उस कैरेक्टर ने दिलवाया। आपके कितने करीब है ये कैरेक्टर, और इसके अलावा कोई और ऐसा रोल आपने प्ले किया हो, चाहे वो फिल्म में किया हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री में किया हो, जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है आज भी। मेरे नजरिए में तो हर किरदार में मेरा थोड़ा थोड़ा अंश है ही। और सुहाना मैं खुद बन गई थी क्योंकि मैंने वो किरदार 2 साल तक निभाया था। लेकिन मैं सुहाना नहीं हूँ। सुहाना हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर मैच करेगा, बट मैं सुहाना नहीं हूँ। और कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद रहा हो। आपने इतने सारे पर्सनैलिटी के साथ काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है, आपने इतने सारे शोज होस्ट भी किए हैं। सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज में? अभी फिलहाल सबसे ज्यादा मजा मुझे पोशंपा शूट करने में आया। जो मेरी अभी फिल्म रिलीज हुई थी पिछले साल। आई थिंक एक साल हो गया फिल्म को रिलीज होके। लॉकडाउन के पहले रिलीज हुई थी। लॉकडाउन में धूमकेतु रिलीज हुई थी, बट पोशंपा में मैंने एंटी लॉ का किरदार निभाया, तो वो कुछ एकदम ही नया था मेरे लिए, तो उसे मैंने बहुत एंजॉय किया। और आपने कॉमेडी सर्कस में बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी कॉमेडी की। लोग आपके यहाँ पर कमेंट्स में जाकर काफी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉमेडी से कब आप सीख रहे हैं जी? कॉमेडी में कब आपकी वापसी देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। उसकी वजह से कॉमेडी करने से आपके सेट का माहौल बहुत अच्छा रहता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो एनी डे मैं कॉमेडी करके बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करती हूँ। अच्छा रागिनी जी,
आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है और मैंने सुना है कि आप बहुत उम्दा भी गाती हैं, तो जरा हो जाए कोई भी एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो। अभी मुझे ऐसे कुछ सूझ नहीं रहा, अभी तो मेरा पैनिक शांत हुआ है कि मेरा 2 लाइनें गान, बहुत सारे फैंस आपको इस समय देख मुझे रहे कभी हैं। कोई गाना ही नहीं सूझ रहा है फिलहाल। कोई एक ऐसा गाना जिससे आप संदेश भी दे सके, इस कोरोना पीरियड में लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सके। ऐसा गाना जिसमें कोविड में आप मोटिवेट हो सके, ऐसा अभी, अरे बाप रे, आई कांट थिंक ऑफ, इफ यू हैव अ सॉन्ग यू टेल मी देन। ओके मैम, जिंदगी के ऊपर कोई भी गाना। ओके, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने अमेजिंग। जाना। रागिनी जी, आपकी फैमिली में इतने सारे एक्टर्स हैं, आपको सबसे पसंद कौन लगता है? मतलब गोविंदा भी है, कृष्णा जी भी है, आरती जी भी है, कश्मीरा मैम भी है, आपको सबसे ज्यादा पसंद इनमें से किसका सबसे काम ज्यादा आता पसंद है? मेरी मम्मी का काम आता है। हाँ, क्योंकि मेरी ओह मम्मी ग्रेट। राइटर है और वो जो भी लिखती है मैं सबसे पहले उनकी ऑडियंस होती हूँ पढ़ने में। मुझे सबसे अच्छा मेरी मम्मी का काम लगता है। फिर मुझे अमित की भी एक्टिंग बहुत पसंद है, मेरा भाई है जो। तो मैं अपनी मम्मी को मैं सबसे बड़ी फैन, सबसे बड़ी फैन अपनी मम्मी की हूँ। मैं मेरी मम्मी की सबसे बड़ी फैन हूँ। आपने अपनी मम्मा का जिक्र किया, कामिनी खन्ना जी का। मैंने सुना है कि उनकी कोई एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन भी है, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के नाम से, जिसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और क्या संदेश पहुंचाती है? इसमें देखिए, मेरी मम्मी एस्ट्रोलॉजी करती हैं बहुत सालों से, तो उन्होंने ब्यूटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किए हैं। तो इसमें वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल कस्टमाइज सॉल्यूशंस देती हैं जो एप्लीकेबल होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। आपकी ऐसा कोई इसमें सोल्यूशन नहीं है जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट दिया जाता है। इसमें आपकी हॉरोस्कोप की स्टडी होती है, आपकी लाइफ की पूरी एक स्टडी करती हैं, वो आपको समझती हैं और आपके साथ डिस्कशन होती है कि आप क्या चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ भी ठीक हो, आपकी ब्यूटी भी ठीक हो और आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस। बेसिकली इट इज अबाउट, शी चेंजेस लाइफ बिकॉज शी इज ऑल्सो अ मेडिटेशनर। उनका तो वो मेडिटेशन भी सिखाती है, लाइफस्टाइल चेंजेस करवाती है। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस करवाए हैं जिससे मुझे लाइफ में बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। तो शी इज, माय मदर इज अ लाइफ चेंजर, आई कैन से दैट। और आज के इस पेंडेमिक में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत भी महसूस होती है। ऐसे में यहाँ पर एक व्यूअर ने मैम आपकी गुड़गांव फिल्म की बहुत तारीफ की है और पूछा है कि गुड़गांव जैसी फिल्म में आप दोबारा कब नजर आएंगी, कब ऐसी फिल्म में आप दोबारा काम करेंगी? अच्छी सी स्क्रिप्ट मिलेगी। अभी फिलहाल घर पे बैठे बैठे कुछ स्क्रिप्ट रीडिंग का काम चल रहा होगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, किस तरह के प्रोजेक्ट की आप तलाश में? मैं ऑनेस्टली कहूँ आपसे, मैं ऐसे अभी आ जाते हैं आजकल, अभी तो फॉर्चुनेटली अभी सामने से कॉल्स आते हैं। अभी मैं लकी हूँ कि अब मुझे काम मांगना नहीं पड़ता है, मुझे रोज कॉल्स आते हैं और मैं अप्रूव करती हूँ कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। लेकिन लॉकडाउन के वजह से मैं बहुत काम रिफ्यूज किया क्योंकि मुझे सेफ नहीं लग रहा था शूटिंग करना, क्योंकि एक्टरों की मेकअप करने की प्रॉक्सिमिटी भी बहुत क्लोज होती है। आप किसी के साथ क्लोज शॉट भी दे रहे हैं तो आप कितना भी चाहे आप उसे प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड नहीं कर सकते एज एन एक्टर। बाकी सब कर सकते हैं अवॉइड, पीपी किट्स में शूट कर सकते हैं, एक्टर्स पीपी किट में शूट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि जब तक मेरी दोनों वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, और अभी मैं ऐसे स्पेसिफिकली कुछ अगर मैं कहूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि अब ये करना है। मुझे एक बहुत पता नहीं, पर फिर भी कोई रोल मॉडल ऐसा, ड्रीम रोल कोई ऐसा नहीं जो अभी नहीं, रह मैंने गया ऐसा हो? कभी सोचा ही नहीं। मेरा मेरा हर रोल ड्रीम रोल है। मैं हर रोल को अपने ड्रीम रोल की तरह परफॉर्म करती हूँ। तो अभी जैसे जैसे ऑफर्स आ रहे हैं तो मैं उनमें से उनको रीड करती हूँ, उनको उनको कैटेगराइज करती हूँ और उनको डिसाइड करती हूँ कि ये करना है नहीं करना है, उसके ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ। और फिर अभी मैं वापस से 1 महीने में मेरी वैक्सीनेशन हो जाएगी, मैं वापस से स्क्रिप्ट अप्रूव करनी शुरू कर दी है और मैं वापस से काम पे आ जाऊंगी। मुझे एक वेल डिजर्व ब्रेक मिल गया है 1 साल का,
और एक साथ We all are थैंक यू waiting for मैम, you, ma'am. थैंक यू सो मच। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, टीवी इंडस्ट्री में काम किया है, थिएटर्स में आपने काम किया है, एंकरिंग आपने की हुई है, क्या डिफरेंस होता है मैम, कितना अलग होता है टीवी में काम करना और फिल्म्स में काम करना, और ज्यादा मजा आपको कहाँ आता है? बहुत अलग है, और सभी में मजा आता है। एक लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन का एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि आप लाइव साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और टीवी में आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो आप क्वांटिटी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि आपको जल्दी से यू हैव टू चर्न आउट अ लॉट ऑफ फुटेज। और जो फिल्म में होता है उसमें बहुत पेशेंटली और बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ में हर एक बारीकी के ऊपर काम किया जाता है। तो अभी मुझे सबसे ज्यादा सिनेमा में काम करके मजा आया है, क्योंकि मुझे हर चीज की बारीकी को स्टडी करने में मजा आया है, क्योंकि बाकी सब में मैं इतना फाइन अपने आप को नहीं कर पाई, क्योंकि लाइव ऑडियंस में आपको ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। टीवी में आपको एक डेडलाइन दी जाती है, बट सिनेमा में आपको एक एक ऐसे ना प्लेग्राउंड दिया जाता है एज एन आर्टिस्ट कि आप खेल सकते हैं। आपको आपके बाद में दायरे भी बता दिए जाते हैं किरदार के, और आपको एक प्लेग्राउंड मिल जाता है कैरेक्टर के साथ खेलने के लिए। तो मुझे फिलहाल सिनेमा में बहुत मजा आया, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से हर कैरेक्टर को श्रेड आउट कर सकती हूँ। बिल्कुल। और मैम, एक व्यूवर हमें देख रहे हैं, रवि भदौरिया जी, वो पूछना चाहते हैं, रागिनी जी आप अपनी मम्मी की तरह एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं क्या? मुझे बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहती हूँ एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि क्योंकि ये कैसे ग्रह तारे प्लैनेट्स आपके शरीर पर, आपकी मानसिकता पर कितना असर डालते हैं। और अगर आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जिसको बहुत एक्यूरेट रीडिंग आती है और एक्यूरेट इम्पैक्ट पता चलता है ह्यूमंस के ऊपर और नेचर के ऊपर, तो आप एक्चुअली अचंभित रह जाएंगे कि कितनी बार प्रेडिक्शन ऐसी सही हो जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना भी है, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली जागरूक लोग होते हैं वो ही एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेटली कर पाते हैं। ये बहुत ब्लेस्ड लोगों को ये गिफ्ट मिलता है, और मुझे अभी फिलहाल उतना ये सवाल इसलिए था मैम क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर भी है ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए की, ब्रांड एम्बेसडर मम्मी ने बना दिया है। शी इज द ब्रेन बिहाइंड दिस, बिकॉज उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ तकलीफों का सामना किया है, एंड शी हैज रियली ओवरकम अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन अ लाइफ। तो उनको लगता है कि वो बहुत लोगों को उनको बहुत क्लाइंट्स आते हैं, उनके बहुत कॉल्स आते हैं। मम्मी मैं देखती हूँ उनके 24 घंटा उनका फोन बजता रहता है। उनका एक मोनो एक्ट शो भी है जागो नाम का, जिसमें वो इट्स एन इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मोनो एक्ट, तो वो भी परफॉर्म करती हैं। ये वो साइड बाय साइड करती हैं, बिकॉज शी थिंक्स दैट people have made her believe that okay, she can impact and change lives. So she is doing her best, she is trying her best, and I'm always there to support her, because it is such a good thought कि अगर आप किसी की लाइफ को देखिए, एज एन एक्टर भी ना, अगर मैं आपकी लाइफ में एक क्षण के लिए आपको इंटरनली सोचने में मजबूर कर सकती हूँ कि हम आप ऐसा क्या बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, या मैं आपकी लाइफ में 15 मिनट्स के लिए भी आपको सोचने पे मजबूर कर दूं कि आपकी प्रोग्रेस हो जाए, या जिससे आपकी नर्चर हो जाए, अगर आपका माइंड और फर्टाइल हो जाए मेरे मानने से, तो मेरा जीवन सफल है। बिकॉज हम एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, इवन फॉर माई मदर, हाउ डीपली यू इन्वोक एन इमोशन कितनी बड़ी चीज होती है। हमारे इमोशन हमारे नर्वस सिस्टम से सेंटर्ड होते हैं। हमारा इमोशन कितना बड़ा होता है, हम अपने इमोशन से क्या, अगर इमोशंस को साध लें, अगर खुद को तपस्या करके हम साध लें, तो हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। इट्स ऑल इन द माइंड। योर माइंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, but you need to like really, it's a matter of practice. And if she can and if I can, through our work we can impact people, then we are genuinely blessed and humbled कि भगवान ने हमको इस ब्लेसिंग से नवाजा है। अच्छा रागिनी जी, पर्सनली मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपनी सारी पब्लिक अपीयरेंसेस में जितनी बबली नजर आती है, क्या पर्सनल लाइफ में भी इतनी ही है, या कोई अलग रूप? बबली एज इन मैं किसी बबल में नहीं रहती हूँ। आप इतनी क्यूट, इतनी बबली नजर आती हैं। आपकी जो कैरेक्टर्स है, सुहाना तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर रहा है, क्योंकि मैं खुद एक बहू हूँ, तो मैं बहुत इजीली आपसे ना रिलेट कर पाती थी उस कैरेक्टर को लेकर। तो आप पर्सनल लाइफ में कैसी है, क्या आपको सबसे ज्यादा करना पसंद है? थैंक यू सो मच फर्स्टली।
for appreciating my work. Thank you. I feel very humbled. And secondly, मुझे लगता है कि लोग मेरे किरदारों से इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि मैं हमेशा फ्लॉड किरदार निभाती हूँ। मुझे लगता है किसी भी कोई भी ह्यूमन ऐसे परफेक्ट, हाँ एस्पिरेशनल आइडियल्स हो सकते हैं, बट ऐसे परफेक्ट ह्यूमन कौन है वो मुझे भी आज तक नहीं पता कि परफेक्ट ह्यूमन क्या है। मुझे लगता है आप ज्यादा इम्परफेक्शन से कनेक्ट करते हैं, मुझ ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है लाइफ का, कि आप ज्यादा फेलियर से कनेक्ट करते हैं, आप ग्रीफ से कनेक्ट करते हैं, आपको जिसमें अपनापन, यू नो, आप व्हेन यू वांट टू, जब आपको लगेगा कि मैं, अरे आई वांट टू बी देयर फॉर दिस पर्सन, यू नो। तो अगर आई डोंट नो, समहाउ आई थिंक कि जितने फ्लॉड कैरेक्टर्स होते हैं उतनी ही ज्यादा वो आई थिंक आपको इम्पैक्ट करते हैं एज एन ऑडियंस। इसलिए तो आपके सारे फैंस आपको इतना पसंद करते हैं और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब आपका अगला प्रोजेक्ट आए और लोग आपको एक बार फिर से ऑन स्क्रीन देख सके। तो जल्दी से जाते जाते बता दीजिए कब आप दिखने वाली है, कितना और अभी आपके फॉलोअर्स को, आपके फैंस को इंतजार नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, अब मैं खुद सेट पे जाने के लिए उतावली हूँ और अब मैं अपनी एक्टिंग को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं शूटिंग को अब जेन्युइनली मिस कर रही हूँ। मैं खुद अपने घर में, मैं तो अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में वो यू नो पैक हो गई हूँ, पर इट्स ओके। मैं खुद सेट पे जाने के लिए मिस कर रही हूँ, मुझे खुद काम पे जाना है। अब बस मेरी अभी वैक्सीनेशन हो जाएगी, मैं तुरंत सेट पे, जैसे एक राइट स्क्रिप्ट मिलेगी मैं तुरंत सेट पे दौड़ जाऊंगी। आप मानिए मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे काम करना बेहद पसंद है। और ऐसे में मैम जाते जाते अपने फैंस से क्या कहेंगी? ऐसे बहुत सारे लोग जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जिनको अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है, जो आपका सिनेरियो इस समय बना हुआ है, उनके साथ भी अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है, कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखे, कैसे अपने दिल को टूटने ना दे, हालातों का सामना करे, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने अपने आप को लॉकडाउन में घर का काम करके बहुत बिजी रखा। मेरे घर पे हेल्प नहीं थी, मैंने तो झाड़ू पोछा भी किया, अपने कबर्ड्स भी क्लीन किए, मैंने रेडियो भी सुना, मैंने ओटीटी पे बहुत सारी पिक्चरें देखी, मैंने रनिंग की नीचे सड़कों पे जाके, मैंने बहुत मतलब मैं किसी से मिली नहीं, और ये बहुत ज्यादा मुझे एक इन अ वे आत्मचिंतन करने का बहुत ज्यादा समय भी मिल गया, जो मुझे जनरली ऐसा आमतौर पे नहीं मिलता है। तो मैंने इस वक्त को यूटिलाइज किया है अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। मैं एक पूरे साल, जब से लॉकडाउन लगा है, मैं कहीं किसी से ज्यादा मिली नहीं हूँ, घर से निकली नहीं हूँ, शूटिंग पे भी नहीं गई हूँ, एक ही दिन शूटिंग पे गई थी। तो हर सिचुएशन का, हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन को देखने का और सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एटलीस्ट अपना नजरिया कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में मैम एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि आपने अभी अभी आत्मचिंतन, आत्ममंथन की बात कही, आपको इस क्वारंटाइन पीरियड में इतना इनफ टाइम मिला, क्या लगता है आपको कि कोरोना के बाद हमारे आसपास की दुनिया किस हद तक चेंज? मुझे लगता है कि कोविड के दौरान हमारे अंदर और ज्यादा सेंसिटिविटी जाग गई है। ह्यूमन बिलोंगिंग एंड ह्यूमन कनेक्ट एंड ह्यूमन एम्पैथी आई थिंक हैज रिजन। आई थिंक बहुत लोगों को बहुत ज्यादा एहसास हुआ है कि हम जितनी भी चीजों में अपने आप को व्यस्त रख रहे थे, क्या वो वाकई उस लायक थी कि हमने उसमें इतना टाइम वेस्ट किया? डू वी रियली नीडेड टू डू व्हाट वी वर डूइंग? सो बहुत ज्यादा हमारी बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज बदल गई है लॉकडाउन में, कि क्या ये सच में इतना जरूरी था? क्या ये मतलब रात को जागना इतना जरूरी था? क्या अपनी मॉर्निंग की वॉक मिस करना इतना इम्पोर्टेंट है? मतलब कुछ किसी और के वर्थ है? सो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा अपनी प्रायोरिटीज बदल कर बनाई। जिंदगी की अहमियत समझ में आ गई, पर्यावरण की अहमियत समझ में आ गई, खास तौर पर ऑक्सीजन की कीमत समझ में आ गई। अरे बाप रे, क्या कहेंगे? मेरे को तो मेरा दिल, मैं तो पैनिक हो के, मैं तो वो जितना न्यूज पे देख के मेरा दिल हिल गया है। इंडिया की कंडीशन देख के मुझे बहुत बहुत घबराहट हुई है, और मैंने इतनी सारी मौतें भी सुनी है, और बहुत सारे मैंने डेस्परेट कंडीशन सुने, और मेरे घर में बहुत लोगों को कोविड भी हो चुका है, मेरे बिल्डिंग में बहुत लोगों को कोविड हो चुका है। तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कोविड के दौरान, बिकॉज देखिए किसी भी देखिए मरना और बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आप को सेफ, सिक्योर और सेफ रखना हमारे हाथ में है। बेटर सेफ देन सॉरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन।
अगर आपके पास, अगर आप बिल्कुल। इतने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास साधन है सर्वाइव करने के, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड कर, एग्जैक्टली अगर आपके पास वो प्रिविलेज है अवॉइड करने की, तो प्लीज उसे प्रिविलेज को इस वक्त अप्लाई कीजिए। जिन बेचारों के पास वो प्रिविलेज नहीं है उनको तो जाना ही है। अब मैं देख रही थी कि बस की लाइन 2 मील तक, मतलब इतनी लंबी बस की लाइन लगी हुई थी। अब कहाँ से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे एक पैक्ड बस में? अभी हमारी हाँ कंट्री कहते हैं इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट आप 1 रूम किचन में अगर 10 लोग रह रहे हैं, तो ये 10 लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे? तो सिचुएशन एग्जैक्टली इन्हीं तमाम चुनौतियों को तो हमें पार करना है। इन्हीं तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए हमें खुद को भी सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के तमाम जो लोग हैं उन्हें भी बचाए रखना है, उन्हें भी समझा कर रखना है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना महत्व है। और यही दोनों चीजें ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी और हमें कोरोना के इस संक्रमण से बचा कर रखेगी। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया मैम, आपने समय निकाला, वो पुरानी यादें ताजा करवा दी, और आपके आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं आप भी सेफ रहें, हेल्दी रहें, और जल्दी से हमें ऑन स्क्रीन किसी दमदार शो में जरूर नजर आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिले। आई हेट बीइंग लेट, बट आज हो गया टेक्निकल एरर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन एट जनतंत्र for having me on this chat, and God bless us all। भगवान हम सबको सुरक्षित रखे। हम इस बहुत बड़ी मुसीबत, ये जो बहुत बड़ी जो पैंडेमिक फैला है, हम इसे जल्दी से ओवरकम करें और एकदम अपने आप हाइजीन मेंटेन रखें। हाइजीन मेंटेन रखें, गर्म पानी पिए या काढ़ा पिए, गर्म पानी काढ़ा पिए, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बस यही हमारा धर्म है। बहुत बहुत थैंक यू बाय। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मैम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थी रागिनी खन्ना। बहुत सारी उन्होंने बातें कही, बहुत सारे उन्होंने टिप्स भी दिए, बहुत सारे आप लोगों को संदेश भी पहुंचाए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने बताया। आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चलिए, अगली बार के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, फिर एक नई शख्सियत के साथ होंगी हाजिर, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update।